बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ख़बरों की और उसके बाद आएंगे हम जो दुनिया की सूरत हाल है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज कर लिया गया। ये कांस्टेबल जिसकी डेथ हुई है पीटीआई के प्रोटेस्ट के दौरान, एक्चुअली मुझे डेथ हुई है वो शेलिंग से हुई है और शेलिंग से जो था वो ब्लड प्रेशर ख़राब हो गया था और दिमाग की नस फटी है, जिस पे उनके अपने बेटे की एक है एक शहबाज गिल की, अगर आपने वीडियो देखी हो, अगर आप में से कोई देखता है शहबाज गिल का ब्लॉग, उन्होंने उसको चलाया भी है। उसकी जो उसका वॉइस मैसेज है कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे, उनके ख़ानदान के लिए। और शायद आपको याद हो कि ज़िले शाह को उठा के ले गए थे इमरान खान के घर के बाहर से। बड़ा मुझे अफसोस हुआ था, एक अरशद शरीफ का और दूसरा ज़िले शाह का। उस बेचारे को लेके गए, एक तो वो मेंटली इतना ठीक नहीं था ज़िले शाह, ठीक है। उसको उस पर टॉर्चर किया, उसकी बॉडी को फिर फेंक दिया इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसकी फैमिली से ज़बरदस्ती इन्होंने स्टेटमेंट दिलाए। और ये किस हद तक जा रहे हैं आप खुद सोचो कि जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती क्या सोच के दे रहे हैं। मेरी कल अपनी एक दोस्त से बात हो रही थी, मेरे एक बचपन का दोस्त है, पटवारी है, और वो कहता है जी कि मतलब आप इनकी अकल का अंदाज़ा लगाओ। है मेरा दोस्त, अच्छा आदमी है, ठीक है। कहता है नवाज शरीफ की बड़ी इज्जत हो गई है और नवाज शरीफ को जो है ना लोग उम्मत मुस्लिमा के लीडर समझते हैं, इमरान खान को नहीं समझते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब इस पे हंसूं या रोऊं तो कुरान में एक आयत है ना जिसमें अल्लाह कहता है कि और हमने उनके कानों पे पर्दे डाल दिए, उनकी नज़रों पे, उनकी आंखों पे। मैं बिल्कुल वो नहीं बता पा रहा हूँ आपको एक्यूरेट, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसको देख के ना मुझे, जब भी मेरी उस दोस्त से बात होती है तो मुझे यही फीलिंग आती है। कहता है कि इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि आप देखो कि शहबाज शरीफ ने कैसे वो नज़रें चुरा रहा है, वो कैमरे में देख नहीं पा रहा है जो इन्होंने ढोंग किया है वो फ़लस्तीन वाला 2 दिन पहले, ठीक है। सब चोर डाकू इकट्ठे हुए हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या करना है, शहबाज शरीफ तो ऐसे ही मतलब इतनी बुज़दिली दिखा रहा था कि एक एटमी कुव्वत का वज़ीर आज़म, चाहे जाली हुकूमत है चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो कह रहा है जी कि वो इधर से आए ताकि मैं उनकी तरफ देखूं ना और मैं यहाँ से निकल जाऊं मतलब यार, जो लीडर होता है ना, जो, अगर आप में से किसी ने सलाहुद्दीन अयूबी की किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है या सुनी है, गोरों पे, फ्रांस पे, इंग्लैंड पे उसका एक खौफ होता था। वो रोकते थे एक दूसरे को कि मत करो वरना सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तो शहबाज शरीफ से कौन डरेगा? आप उसकी मतलब वो कहीं भी जाता है उसके एक्सप्रेशन पता क्या होते हैं, ऐसे उसकी उसकी होती है, मतलब ऐसे देख रहा होता है जिस तरह पता नहीं कोई चोरी कर रहा है, कोई पकड़ लेगा इसको या भी चोरी करके भागेगा या किसी ने देख तो नहीं लिया इसको। ये इनकी हालत होती है, ठीक है। और इतनी दफ़ा इनकी गवर्नमेंट आई है, 2 दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका है, ठीक है, चाहे दोनों दफ़ा चोर दरवाजे से बना है, ठीक है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा बन चुका है। इन्होंने फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? इनकी कोई, इन्होंने किया है, उसके अगले दिन फिर उन्होंने हमला किया। मैं आपको आज की खबर ये मैंने एंड पे देनी थी, लेकिन चलो अब फ्लो बना हुआ है तो मैं दे ही बता ही दूंगा आपको कि फ़लस्तीन में भाई खबर है, गजा गजा पर इजराइली बर्बरियत जारी, 5 बच्चों और 2 खवातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। ये इनकी औकात है। ये इनको लगता है कि हम आलमी, देखिए पूरी दुनिया उसको कह रही है, फ्रांस ने उसको कहा कि हम जो हैं वो आपको वेपन्स नहीं देंगे। उसने कहा ना दो, आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है। उसने कहा वी विल विन दिस वॉर विद और विदाउट फ्रांस। उनको कोई फर्क, नेतन्याहू ने नहीं रुकना है। उसको रोकने के कोई और ही तरीके होंगे, लेकिन ऐसे ड्रामेबाजी करके ना ये सौदा इन्होंने अक्सर में किया हुआ है। कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट करते थे कि जनरल बाजवा हमें बताते थे कि जी इसराइल को तस्लीम करने के फ़ायदे, ठीक है। और ये अब से नहीं, ये बड़ी पुरानी गेम है। इमरान खान से जब उसने पूछा था ना, इमरान रियाज ने, कि आप पे प्रेशर है, ठीक है, तो एक वो बड़ी एक वो कर दी थी मशहूर बात कि जी होगा सऊदी अरब का प्रेशर। मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिडल ईस्ट ने
मिडल ईस्ट कभी भी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको बादशाह पे बिठाने वाली ही है। अगर आप में कोई हिस्ट्री जानता है, आप पढ़ो इसको। एक तो हमारा ये बहुत मसला है कि हम हिस्ट्री जानते ही नहीं है, ठीक है। आप यहूदियों को अगर देखो ना, कल मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं कल ही इनके इलाके में था, ठीक है। बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, और बड़े ऑर्थोडॉक्स यहूदी थे वो। और मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं, ठीक है, वो भी इंसान है। इस्लाम हमें कहीं नहीं कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट करो कि वो यहूदी है तो बुरा, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जज करने वाला सिर्फ मैं हूँ। या तो मैं मुसलमान होकर बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ तो फिर मैं ऐसे काम करूँ। अब बहुत सारे आ जाएंगे मुझे यहूदी इधर कहने, या काफिर या ख्वारिज, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पाकिस्तान में जब तक चोरों की हुकूमत रहेगी ना, चोर दरवाजे से लोग आएंगे, तब तक फ़लस्तीन का, कश्मीर का कोई हल नहीं निकलेगा। पिछले कितने सालों में कुछ निकला है? कुछ नहीं हुआ। इसराइल ने जो करना है, जो उसने अचीवमेंट करनी है, वो करके ही छोड़ता है, ठीक है। पावर उसने अपनी बनाई है हमारे मुसलमानों के खिलाफ। सॉरी, हमारे मुसलमानों के पास है ही कुछ नहीं। हम लोग बस कहते हैं जी आईफोन हराम है, फेसबुक हराम है, इंस्टाग्राम हराम है, ठीक है। उसके कंपटीशन में हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है, ठीक है। मुझे याद है मैं जब छोटी उम्र में था, 10-12 साल का था, तो मैं कोक बहुत ज़्यादा पीता था। कोक या पेप्सी, मुझे बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं ना एक जगह पे दूध लेने जाता था, तो मुझे कहता है जी कि आपने ना, आपने जहन्नुम में जाना। मैंने कहा जी वो क्यों? कहता आप ये काला पानी पीते हो, इसकी जो रंगत है कहता है इसकी जो रंगत है ना, वो शराब से मिलती है, तो इसलिए आपने जहन्नुम में जाना है। तो ये तो हमारा इस्लाम का हाल है, ठीक है। उसके मुकाबले में कोई ऐसी कंपेटिटिव प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की, लेकिन बस ये जी कि आपने जहन्नुम में जाना है, या आप काफिर हो गए हो, या आप यहूदी हो गए हो। ये हमारा इस्लाम है। हमारे मौलवियों को आज तक ये नहीं समझ आई कि हाथ ऐसे रखने हैं, ऐसे रखने हैं, इतने आगे करने हैं, हाथ यहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं, टांगे जो कितने फासले पे होनी चाहिए, कितनी खुली होनी चाहिए, शलवार कितनी ऊपर होनी चाहिए। एक इतनी बुलशिट किस्म की ये बताते ना चीजें, कि अगला जो बंदा नमाज की तरफ आ भी रहा होता है ना, वो इनको देख के आते ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की थी इमरान खान को देख के। वीडियो में अब बहुत ऑफ टॉपिक हम चलेंगे, लेकिन मैंने किसी भी मौलाना को देख के नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है। मौलाना फजल रहमान को देख के नहीं पढ़ी, मौलाना तारिक जमील को देख के नहीं पढ़ी, मौलाना तारिक जमील को भी देख के नहीं पढ़ी, ठीक है। खैर, मूव होते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। ईरान की अस्करी सलाहियतों को संजीदा लेने की ज़रूरत है, CIA। ये जी स्टेटमेंट आई है CIA के जो डायरेक्टर हैं, बिल बर्न्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, खिचड़ी जो है वो कुछ ना कुछ बन रही है, जो इन लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी की है, CIA ने। और अच्छा, CIA से मुझे याद है कि मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था एक, कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा था, क्योंकि ये CIA बैक नहीं है। बांग्लादेश, अब आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक हिंट दे देता हूँ कि डॉक्टर यूनुस कहाँ से आए, ठीक है। वो पाकिस्तान से तो नहीं गया, फलस्तीन से तो नहीं आया, ठीक है। कहाँ से आया? आप लोग इस पर रिसर्च करो। मूव होते हैं जी नेक्स्ट खबर पे। अतर काजमी पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन हैं। इनकी जमात के सबसे ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन डी चौक पर इनकी तलाशे गुमशुदा के पोस्टर लगे हैं। किसी को नज़र आए तो इनके वर्कर्स को इतला दें। ये बात कर रहे हैं जी बैरिस्टर गौहर की। पाकिस्तान में PTI के जो रिसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, इसमें जितने भी PTI की लीडरशिप थी वो गायब थी। क्यों गायब थी? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसके कहने पे गायब थी? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अवाम को बेसिकली, मैं आपको बताऊं, ये जो न्यूज़ फैल रही है ना कि जी रुक गया है, पकड़ लिया है, मार दिया है, मार देंगे, ये बेसिकली उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है, जो अवाम निकलना चाहती है, जो अपने हक के लिए निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग मेरी नज़र में जो थोड़ा बहुत बोलते हैं, या थोड़ा, या तो उनको चुप करा दिया जाता है, या वो छोड़ के ना उम्मीद होके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में रह के बहुत कम जो है लोग बोल पाते हैं, मेरा उनका सलाम है उन लोगों को। तो लेकिन ये सिर्फ नाउम्मीदी फैला रहे हैं ताकि हम जो है अपनी गेम डाल दें
वहाँ से जो पीटीआई के कारकुन हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, या ओवरऑल आप देखें कि बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं ना वो बाहर से आए हैं। इमरान खान की जो इतनी हिमायत हो गई ना, ये बहुत सारी पार्टीज के लोग छोड़ के इमरान खान की तरफ आए थे। अल्लाह का सिस्टम था, देखें जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक है। तो अभी भी जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। ये निज़ाम पता नहीं कहाँ तक नंगा होगा, लेकिन इसका एंड लाजमी होगा। तो इसलिए अपने आप को नाउमीद मत करो, क्योंकि नाउमीदी जिसको हम मायूसी कहते हैं ये कुफर है। अल्लाह पे यकीन करो और जो आपको ठीक लग रहा है उसको करो, लेकिन हमेशा सही और गलत में एक रखो। ये नहीं कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है मैं वो करूँ। कल को अगर देखो मैं आपको बताऊं कि मैं ये नहीं देखूंगा कि सूट मुझे क्या कर रहा है, मुझे वो देखना है कि ये सही काम क्या है। अगर नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा होगा तो मैं उस पर ही बात करूंगा, मरीम के साथ होगा उस पर ही बात करूंगा, शहबाज के साथ होगा उस पर ही बात करूंगा। तो आप ये मत देखो कि क्या सूट कर रहा है, आप ये देखो कि सही चीज़ क्या है, ठीक है। अच्छा जी, असद कैसर की स्टेटमेंट आई है, वजीर आला की तज़ीक और केपी के हाउस हमला, फेडरेशन पर हमला, फेडरेशन पे हमला है, ये आर्टिकल 6 का हकदार है। आईजी इस्लामाबाद अपनी वर्दी उतारो, फिर भी तुम्हें तुम्हारी औकात बताओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊं। जिस तरह अवाम पर बर्बरियत की गई, अवाम को पैगाम दिया गया कि तुम 2 टके के नहीं हो। अच्छा, ये असद कैसर भी नज़र नहीं आया। असद कैसर ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, बकौल शहबाज गिल के ये बड़े एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं, ठीक है। लेकिन असद कैसर ने ना ये प्रोटेस्ट में नजर आए, ठीक है। और इन्होंने ये 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ये खुद क्यों नहीं इन्होंने लीड किया जो प्रोटेस्ट था। सुनने में तो यही आ रहा था कि इमरान खान की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी कि आपने किसी भी सूरत में ये प्रोटेस्ट रोकना नहीं है, लेकिन वो सारा कुछ ही ऊपर से लेके नीचे कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट जो खबर है ना वो है जी बिलावल भुट्टो जरदारी की। मुझे यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। अब पता नहीं ये कोई वार्निंग दे रहे हैं या ये मुझे नहीं समझ आती कि इस बंदे की क्या अकल है। एक दिन वैसे कहते हैं जी कि इमरान खान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बिलावल का क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है। एक दिन भी कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया। मरीम का क्या एक्सपीरियंस है। इनको कोई अकल नहीं, इनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस कुछ नहीं है। इनको बस ये पता है कि चोरी करनी है और उसको छुपाना है, कवर अप करना है, क्योंकि इसी में इनकी फैमिली ने इनको ट्रेन किया हुआ है। अब अगर मंसूर अली शाह अपने जजेस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का मतलब अगर ये है कि जी वो उसको कहे जी कि फैसला आएगा तो तुमने फैसले में ये लिखना है, ठीक है, तुमने इस फैसले मेरा साथ देना है। अदलिया जो है या कोई भी जो इदारा है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। उनमें देखें, उनको कभी भी इमरान खान की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, किसी भी जज की, ठीक है। उनको कभी भी नवाज शरीफ की, उनको कभी भी जरदारी की या किसी भी उसकी पॉलिटिकल लीडर की या किसी भी बंदे की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। उनको फैसला करना चाहिए आज़ादी की बुनियाद पे, मतलब फ्रीली होनी चाहिए। जो भी उनकी जजमेंट होगी वो फ्रीली होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं अदालत में बैठ के, बाहर जो मर्जी करें, लेकिन जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं उनको न्यूट्रल होना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं देखना कि जी मैं ये फैसला इसलिए दूं कि ये इमरान खान को सूट करेगा, या मैं ये फैसला इसलिए दूं आज ताकि मेरी जो है पब्लिक में पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो। उन्होंने फैसला देना इंसाफ पे, ठीक है। कौमें क्यों हमसे आगे हैं दुनिया में, क्योंकि वो फैसला करती है इंसाफ की बुनियाद पे। वो ये नहीं देखती कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है, या आने वाले दिनों में अगर मैं इस बंदे को ये फैसला दूंगा, इसके लिए ये जजमेंट दूंगा, तो ये कल को आके पावर में मुझे फ़ायदा देगा, मुझे एक्सटेंशन दे देगा, ठीक है। जिस तरह काजी बेगैती कर रहा है, ठीक है, नाम देखो आप उसका, काजी फायद ईसा, और उसके आप काम चेक करो। खैर, एक्सटेंशन तो नहीं मिलनी उसको, इंशाल्लाह रह गए और कोई 15 दिन मुश्किल से, तो 15 से 20 दिन हो गए मैक्सिमम। तो अवाम को अपने हकूक़ का अंदाज़ा ही नहीं है, अवाम को अपने पोटेंशियल का, अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। अवाम बैठ जाती है। पाकिस्तान में ना एक बड़ा एक शहबाज गिल का मैं कल व्लॉग देख रहा था, उसने कहा कि आप भी सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। लोगों पे तनकीद करना जो है ना बड़ा आसान है कि जी वो बंदा जो है ना बहुत बुरा आदमी है, उसने तो ऐसे किया, आपने क्या किया। ये जो कोई भी तब्दीली आती है ना किसी भी कंट्री में, कोई बड़ी रेवोल्यूशन आती है, वो अवाम की वजह से आती है, लीडर की वजह से नहीं आती। लीडर ने आप जो इमरान खान ने देखो जो करना था उसने कर दिया। वो 72 साल का हो गया है, ठीक है। पिछली 2 साल उसने अपनी जेल में देखी है। अब मैक्सिमम आपको उससे क्या चाहिए। अभी भी आपको उम्मीद है कि अगर आपको ये उम्मीद है ना कि इमरान खान जेल से आएगा, वजीर आजम बनेगा, इलेक्शन जीतेगा, वजीर आजम बनेगा और फिर मुल्क का कुछ होगा, तो आप गलत हो।
ठीक है, जब तक आप खुद ठीक नहीं होगे तब तक पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं होगा। जब तक आप खुद अंदर से वो हराम कारियाँ, जो हराम ज़दगी जिसको कहते हैं ना, जो आपके अंदर है, जब तक आप उसको नहीं निकालोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, तब तक आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उम्मीद सबसे पहले लगाओ अल्लाह से, इंसान से नहीं। और उसके बाद आपको क्या चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर करो, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर वो नहीं करते हैं, जो इसको कहते हैं ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। लेकिन हमें ये नजर आ रहा होता कि वो ऐसे कर रहा है, वो पीटीए का लीडर, ठीक है उन्होंने किया है, आपने क्या किया? ठीक है, आपको चाहिए था कि आप उसको लीड करते। ठीक है, अभी भी वो खबरें नहीं दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब अवाम देखें ये आपको बताऊं कि ये असल में आपका खौफ है, उनको अवाम का खौफ है, इमरान खान का खौफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब भी कोई लीडर किसी किस्म के भी गलत फैसला कर रहा हो, किसी किस्म की कोई बददियांती कर रहा हो, तो उसको अवाम का खौफ हो, उसको आपका खौफ हो कि नहीं अवाम में जाना कल को तो भुगतना पड़ेगा। ये आज क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि पटवारियों को तो हमने दे देने वही कीमे वाला नान, पटवारियों को हमने खिला देनी बिरयानी। ठीक है, उनको पता ही नहीं है, पटवारियों को पता ही नहीं है कि अमेंडमेंट्स क्या हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट उनको समझ नहीं आ रही कि जो एम्पायर था उसने उसको बुलाया और उसको फिर बार खिलाड़ी बना के बाहर बिठा दिया नवाज शरीफ को। वो कहते हैं जी कि आज भी एक भी फैसला उससे पूछे बगैर नहीं होता है, वो खुद ही पीछे हट गया। नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर दफ़ा डील करता है। ये जो ज़्यादा अभी इमरान खान की सपोर्ट हुई है ना, ये मेरी नज़र में बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए हैं और नून लीग को छोड़ के आए हैं। बहुत सारे लोग अगर आप देखो ना, वो स्ट्रीट इंटरव्यूज जो होती हैं, जो स्ट्रीट शोज होते हैं, वो कहते हैं पहले हम नून लीग को सपोर्ट करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। उनकी आंखें खुल गई हैं। ठीक है, अल्लाह ने ये निज़ाम इस तरह एक्सपोज करना था। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट करें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।